कहते हैं कि इंसान अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकता है और इंसान को करना भी चाहिए। ऐसे भी माँ बाप हैं इस दुनिया में जो इस तकलीफ से तंग आकर अपनी औलाद का गला दबा देते हैं, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, पर कुछ और करने की हिम्मत जरूर थी और आज मैं वही करने जा रही थी। मेरा एक एक कदम मुझे एक एक मन का लग रहा था, पर आज जो मैं करने जा रही थी वो एक गुनाह था, लेकिन मुझे वो सारे पल याद आ रहे थे जो मैंने अपने पति के साथ गुजारे, जो खूबसूरत लम्हे हम लोगों ने एक दूसरे के साथ गुजारे थे। आज मुझे चीख चीख कर बुला रहे थे, रोक रहे थे, कह रहे थे कि बेशक वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके साथ इतनी बड़ी बेवफाई न करो। पर मैं बढ़ती चली जा रही थी। मेरे कपड़े भी बहुत ही ज्यादा मायूसी और हद से ज्यादा मायूस था। मैं मुसीबत लग रही थी, कयामत लग रही थी। शायद इतनी खूबसूरत मैं सारी जिंदगी में नहीं लगी थी, अपने पति के लिए भी नहीं, लेकिन इस खूबसूरती का क्या फायदा। मैं जो क्यामत लग रही थी, आज ये क्यामत मुझ पर खुद ही टूटने वाली थी। मैं उस शख्स के कमरे के अंदर चली गई, लेकिन फिर ऐसा मंजर देखा कि मैं हाथ जोड़कर जमीन पर बैठ गई और भगवान का नाम लेने लगी और रोने लगी, क्योंकि मेरे सामने आज एक ऐसा चमत्कार हुआ था। आज मेरे पति को इस दुनिया से गए हुए एक हफ्ता हो गया था। हाथ में कुछ पैसे थे जो खत्म हो चुके थे। अब ये वो जमाना नहीं था कि थोड़े पैसे से ही गुजारा हो जाता है। रोज के लिए इतने पैसे चाहिए होते थे कि जितने बनते नहीं थे। मेरे 4 बच्चे थे और वो चारों ही 5 साल के अंदर से, क्योंकि मैंने एक साल के बाद बच्चा पैदा किया था। मेरे पति को बहुत शौक था कि उसके ढेर सारे बच्चे हों। वो ये भी कहता था कि मर्द की इज्जत इस बात से भी होती है कि उसकी औलाद कितनी है। अगर उसने बच्चों की फौज लगाई हो तो दूसरे मर्द उस पर रश्क करते हैं और खुश होते हैं और उसको देखकर ये सोचते हैं कि ये कितना खुशकिस्मत है। उसके पीछे क्या वजह थी, ये मुझे समझ नहीं आती थी, क्योंकि मेरी शादी भी कम उम्र में हुई थी। लेकिन मेरे पति कहता था कि उसे बहुत सारे बच्चे चाहिए। हर साल के बाद बच्चा पैदा करना कोई आसान काम नहीं है। जब डॉक्टर ने पहले बच्चे पर कह दिया कि इसका तो ऑपरेशन होगा, तो मेरे पति का मुंह होने वाला निकल आया था। उसने कहा था कि अगर इसका पहला ऑपरेशन हो गया तो फिर यह सारी जिंदगी 4 ऑपरेशन से ज्यादा तो नहीं करवा सकती, क्योंकि एक ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन ही होता है। आप ऐसा करें कि किसी तरह नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। डॉक्टर ने मुझे बाद में कहा था कि तुम्हारे पति को तुम्हारी परवाह नहीं है, आए उसे आगे की पड़ी है। अगर अभी जिंदा रहोगी तो आगे बच्चे पैदा होंगे ना। मैंने कहा कि जो वह कहते हैं उनकी बात मान ले। डॉक्टर ने उनकी बात मान ली, लेकिन मैं जिस तकलीफ से गुजरी वो मैं ही जानती हूँ। उसके बाद मेरे दिल में मेरे पति के लिए थोड़ी सी खालीपन थी, लेकिन जब मैंने उसको उसकी औलाद दे दी और मैं घर आई तो उसने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा था। इतना ख्याल रखा कि मुझे उससे 40 दिन में 40 बार मोहब्बत हो गई थी। इतना ख्याल तो कोई भी पति किसी भी पत्नी का नहीं रखता। हमारे आसपास के घरों में अलग कहानियां सुन चुकी थी कि बस मर्द तो सारे एक जैसे ही होते हैं, लेकिन मेरा पति बहुत अच्छा था। वो आदमी बुरा नहीं था, लेकिन आगे की नहीं सोचता था। इस दुनिया से चला गया और अब हम लोग बेसहारा रह गए। अपने रिश्तेदारों के घर आना जाना भी नहीं रखता था। किसी की मुसीबत में उसके काम भी नहीं आता था। लेकिन अगर मुसीबत में काम आया भी होता तो कोई हमारी मदद ना करता, क्योंकि आजकल जमाना ही ऐसा था। घर की चीजें बिकना शुरू हो गई और अब घर में भूखमरी पड़ने शुरू हो गए। मैं चीजें मांगने पर आ गई। कभी किसी के घर से एक प्लेट घोंस लेके उसी से सब खाना खा लेते, और कभी कहीं से एक प्लेट चावल या कोई चीज मांग के पानी में पका के खा लेते। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता। मैं बच्चों को छोड़ के कहीं जा नहीं सकती थी, कोई काम नहीं कर सकती थी। मुझे आता ही क्या था। माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया नहीं, बस जैसे ही उम्र हुई शादी करवा दी। माँ बाप इस दुनिया में भी नहीं थे, क्योंकि मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। सारे बहन भाई अपने अपने घर वाले थे। उन्होंने थोड़ी बहुत मदद कर दी थी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि जिन हालात में हम लोग फंसे हुए थे, हमें तो रोज मदद की जरूरत थी। कोई ऐसा होता जो हमारे खर्चे उठाता। हमारे मोहल्ले में एक किराना वाला था। मैं एक दिन उसकी दुकान पर चली गई। इसके बारे में भी अजीबो गरीब किस्म की बातें मशहूर थीं। कुछ लोग कहते थे बड़ा ही लालची आदमी है, और कुछ लोग कहते थे कि अच्छा आदमी है, लेकिन अगर वह सबके साथ अच्छा बनता तो फिर उसका कारोबार कैसे चलता, क्योंकि लोग तो उधार पर भी राशन ले जाते हैं, लेकिन मेरे पास तो बाकी पैसे नहीं थे। मैं थोड़ी देर तो वहां खड़ी रही। वह भी देख रहा था कि मैं खड़ी हूँ, लेकिन मैंने इस तरह की शक्ल बनाई थी कि मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या लेना है। फिर मैंने कहा कि मुझे राशन की सख्त जरूरत है, मेरे पास पैसे नहीं है। वह मेरे पति को अच्छी तरह जानता था। उसने आटा मुफ्त में दे दिया और कहा कि ठीक है, ले जाओ, और उसने मुझे सर से लेकर पांव तक देखा। मुझे उसकी नजर कुछ अजीब सी लगी थी, लेकिन शायद मैं ज्यादा ही सोच रही थी, क्योंकि अब अकेली हो गई थी।
इसलिए दिल में अजीबोगरीब किस्म के ख्याल आते रहते थे। ऐसा लगता था कि सब लोग ही मेरे दुश्मन हैं, कोई भी मेरा अपना नहीं है। बच्चे इतने छोटे थे कि वो मेरी मदद नहीं कर सकते थे। अभी उन्हें खुद संभालने की जरूरत थी। मेरी सबसे छोटी बेटी सिर्फ 3 महीने की थी। मैं उसको छोड़ के कैसे कहीं जा सकती थी। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अब मैं रोज उस किराना वाले की दुकान पर जाती और कोई ना कोई चीज उधार ले लेती। वह उस चीज को खाते में लिख लेता। वह ये समझ रहा था कि मैंने खाता खुलवाया है और मैं बाद में पैसे दे दूंगी। मेरा पति भी इस तरह करता था। मोहल्ले के बाकी लोग भी ऐसा करते थे, लेकिन उसे क्या पता था कि मेरे पास बाद में देने के लिए कुछ भी नहीं है, अब भी कुछ नहीं है और आगे भी 1 रुपया भी नहीं होगा। घर की वो चीजें भी बेच दी जिनको बेचने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो भी चली गईं। एक दिन एक औरत मेरे घर आई। वो मेरी दोस्त थी, लेकिन जब से मेरे पति इस दुनिया से गए थे पहली बार आई थी। मुझे उससे मदद की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसके हालात भी मेरी तरह ही थे। उसका पति किसी और लड़की के साथ था, उसका चक्कर चल रहा था। वो खुद भी बड़ी परेशान रहती थी, फिर भी घर से एक टाइम का खाना बनाकर ले आई थी। आकर मेरे पास बैठ गई, मेरे बच्चों को खाना खिलाने लगी। मैंने कहा, तुम कैसे हो? उसने कहा, मुझे छोड़ो, तुम्हारे हालात के बारे में सब जानती हूँ, कैसे गुजर रहा है। मैंने कहा, मैं किराने की दुकान पर जाती हूँ, कभी कोई चीज ले आती हूँ और कभी नहीं। उसने कहा, कैसे करती हो, पैसे कहाँ से देती हो? मैंने कहा, नहीं, पैसे नहीं हैं, मैं पैसे नहीं देती, यूं समझ लो उधार चल रहा है। तो उसने कहा, वो आदमी तो बड़ा अजीब है, वो पैसे लेने लोगों के घर पहुंच जाता है। मैंने कहा, जब घर आएगा तब देखा जाएगा, अब और क्या करूं, 5 बच्चे हैं, कैसे गुजारा होगा? उसने कहा, मेहनत मजदूरी करो। मैंने कहा, इतने छोटे बच्चों को छोड़ के कैसे जाऊं? उसने कहा, कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया कि मुझे सलाह देकर चली गई है, खुद मेहनत मजदूरी करने जाती है, तभी तो उसका पति दूसरी औरतों के पीछे जाता है। लेकिन मेरे पति इस दुनिया में नहीं थे। पता नहीं क्यों मुझे उसकी बात पर गुस्सा आ गया। शायद मुझे घर बैठकर उधार की चीज लेकर खाने की आदत हो गई थी। मैंने कहा, जो चल रहा है चलने दो, कोई उठाकर पुलिस में तो नहीं दे देगा, उधार क्या है, एक दिन पैसे लौटा दूंगी, कुछ न कुछ हो जाएगा। मैंने खुद को भगवान के आसरे पर छोड़ दिया था। वैसे तो हम सबको भगवान का ही आसरा होता है, लेकिन मैंने तो खुद को ऐसे छोड़ दिया था कि बस कुछ न कुछ हो जाएगा, लेकिन कर कुछ नहीं रही थी। शायद यही मेरी गलती थी, लेकिन फिलहाल मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। दिन इसी तरह गुजरते रहे। मेरे बच्चों ने तो एक और काम भी शुरू कर दिया था। जो बच्चे थोड़े बड़े थे वे वहां जाकर अपने लिए खाने पीने का सामान ले आते थे, कहते थे कि बाद में पैसे दे देंगे। अब बच्चे थे, उन्हें कैसे रोक दूं? पहले ही वे बार बार पूछते थे कि हमारा पिता कहाँ है। ऐसे में अगर उनका दिल बहलाने को वे 10 रुपए की कोई चीज ले आते तो मैं उन्हें रोक नहीं सकती थी। अपने पति की बहुत याद आती थी। देखा जाए तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। मेरे पति ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। छोटी सी उम्र में मुझे 5 बच्चों की जिम्मेदारी दे दी और खुद दुनिया से चला गया। मेरा वजूद, मेरा शरीर, मैं खुद इतनी खूबसूरत थी कि अगर मेरे सिर्फ 2 या 1 बच्चा होता तो मेरी फिर से शादी हो जाती। कोई ना कोई मेरी खूबसूरती देखकर मुझसे शादी कर लेता, लेकिन 5 बच्चों का बोझ कौन उठाएगा? किसी को पागल कुत्ता भी काटे तो वह एक खूबसूरत लड़की के पीछे 5 बच्चों का खर्च भी नहीं उठाएगा। अगर वह 5 बच्चों को सिर्फ दाल, रोटी, सब्जी भी खिलाए तो भी खर्च इतना ज्यादा हो जाएगा कि वह पछताएगा कि मैंने औरत से शादी ही क्यों की। मेरे पति ने मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन अब उसके जाने के बाद मेरी मदद कोई नहीं कर सकता था। मुझे अपनी मदद खुद ही करनी थी, लेकिन समझ में नहीं आता था कि छोटे बच्चों के साथ यह सब कैसे होगा। एक दिन मैं दुकान पर गई तो मुझे किराने वाले ने एक अजीब सी बात कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसने कहा, पहले तो तुम इतनी खूबसूरत होती थी, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? मैंने कहा, आपको तो पता है मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। उसने कहा, पति न हो तो क्या इंसान अपना ख्याल रखना छोड़ देता है? मैंने उसे कहा, शायद आप भूल रहे हैं कि हम उसी समाज में रहते हैं जहां विधवा को तेल में पका खाना भी नहीं मिलता, जूता भी नहीं पहन सकती और सोती भी जमीन पर है। तो फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि पति के जाने के बाद क्या इंसान मर जाता है? वह कहने लगा, वह सब तो पुरानी बातें थीं, आजकल कौन इन बातों को मानता है। मैं सामान में कुछ सच संवार की चीजें डाल देता हूं, अपना ख्याल रखा करो। मैंने कहा, इन चीजों की जगह आप मेरे बच्चों के लिए कोई और चीज दे दें। सच संवार के किसको दिखाना है, लेकिन मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा तो मेरे चेहरे पर खुद ही खुशी और रौनक आ जाएगा। उसने कहा, वह भी दे दूंगा,
लेकिन अपना ख्याल रखा करो। तुम जैसी खूबसूरत औरत पूरे गांव में नहीं है, क्यों अपने आप को खराब करती हो? मैंने कहा, खराब तो हो गई हूं। उसने कहा, नहीं, तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारे 5 बच्चे हैं। तुम्हें अभी भी बहुत खूबसूरती बाकी है। पता नहीं मैं उसकी सारी बातें क्यों कर रही थी और वह भी यह सब क्यों बोल रहा था। मेरी जिंदगी में था ही कौन जिससे मैं अपने दिल की बातें करती। मेरे पति भी चले गए थे। शायद मेरा दिल भरा हुआ था, और इतना भरा हुआ था कि मैंने उसे पराए आदमी से ही अपनी दिल की बातें करनी शुरू कर दी। ऐसा होता है कभी कभी कि इंसान जो बातें अपनों से भी नहीं कर सकता, वह परायों से कर लेता है, क्योंकि अपने उसे जज करते हैं और पराये उसे जज नहीं करते। इसलिए शायद वह इस तरह की हरकत करता है, और मेरे साथ भी यही हुआ। लेकिन यह कोई ऐसी बात नहीं थी। मैंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की थी। अगर कुछ बोल दिया तो क्या हो गया। लेकिन जब मैंने घर आकर देखा तो उसने सामान के अंदर शैम्पू, क्रीम, लिपस्टिक, पाउडर वगैरह डाल दिया था। क्या मुझे यह सब कुछ लगाना चाहिए था? और फिर हमारे गांव के लोग तो अभी भी बातें करते थे। अभी कौन से मेरे पति को इस दुनिया से गए हुए बहुत महीने हो गए थे। अगर मैं यह सब कुछ लगाती तो लोग जरूर मेरी पीठ पीछे बातें करते, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने कुछ भी न लगाया। सोचा कि वापस कर दूं, लेकिन फिर एक तरफ रख दिया। अगले दिन मैं फिर से दुकान पर गई तो किराने वाले ने मुझे गौर से देखा और कहा, यह क्या, मेरी दी हुई चीजों में से कुछ भी न लगाया? मैंने कहा, दिल नहीं मानता मेरा। उसने कहा, दिल को समझा लो, तुम्हारे दिल के न मानने से तुम्हारा पति वापस तो नहीं आने वाला। मैंने कहा, तुम्हारी बात ठीक है। पता नहीं क्यों मैं उससे अपने दिल की बात कर लेती थी। शायद मैं उससे मुफ्त में चीजें ले रही थी, इसलिए उसे अपनी मजबूरियां भी बता देती थी। आज तो मैंने उससे अपनी बेटी की दवा के पैसे भी ले लिए। वो सिर्फ राशन ही देता था, यह भी उसकी मेहरबानी, लेकिन दवा के पैसे भी दे दिए। बेटी बीमार है तो उसे ले जाओ, उसने कहा। मैं बेटी को डॉक्टर के पास ले गई तो वहां कुछ औरतें बैठी थीं। उस किराने वाले का नाम अहम था। मुझे कहने लगी, यह तो काम भी नहीं करती, फिर इसके पास ये पैसे कहां से आए कि डॉक्टरों के पास फिर रही है और बेटियों के लिए दवाइयां भी ले रही है। वह तो ऐसे कह रही थी जैसे मैं किसी पार्क में घूम रही हूं। सब कहने लगे, हाँ, वो दुकानदार है ना अहम, आजकल इस पर बड़ा मेहरबान है। वैसे है तो वह बनिया सिफत आदमी, किसी को 1 रुपया नहीं देता, लेकिन सुना है इसके ऊपर बड़े पैसे लुटा रहा है, हर चीज दे रहा है। मुझे अपने बारे में बात सुनना मुश्किल हो रहा था। मैं अपने ही बारे में बातें सुन रही थी, लेकिन इस तरह से पेश आ रही थी जैसे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब तो वो औरतें ऊंची आवाज में बोलने लगी ताकि मैं सुन लूं, और मेरे लिए वहां पर बैठना मुश्किल हो गया। जब मेरी बारी आई तो बेटी को चेक करवा के दवा लेकर फौरन वापस आ गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे बारे में कभी इस तरह की बातें होंगी, लेकिन गांव वाले तो ऐसे ही होते हैं, छोटी छोटी बातों के बड़े बड़े किस्से बना देते हैं। मुझे इस पल यह सोचना चाहिए था कि मेरे बारे में, जहां मेरी दुश्मन भी कोई गलत बात नहीं बोल सकती थी, आज पूरा गांव मेरे खिलाफ बातें कर रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? मैंने ही उन्हें मौका दिया था। मुझे खुद को संभालना चाहिए था और इन सारी बातों से बाहर निकलना चाहिए था। लेकिन मैंने सोचा, ये तो वैसे ही बातें करते हैं। दुनिया क्या कहती है? दुनिया तो सिर्फ बातें ही करती है। ये लोग मेरे घर में राशन तो नहीं देखते। वह भला आदमी है जो हमारी मदद कर रहा है, और मैं इनकी बातों में आकर उसकी मदद लेने से इनकार कर दूं तो मेरे बच्चे भूख से कहां जाएंगे? फिर क्या ये लोग मेरे बच्चों को खाना देंगे? अगर ये मेरे बच्चों को खाना देने की जिम्मेदारी उठाते हैं तो ठीक है, फिर मैं किसी से कोई सामान नहीं लूंगी। एक रात मेरे पति भी सपने में आए। जब से वह इस दुनिया से गए थे, पहली बार मेरे सपने में आए। मैंने उनसे कहा कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं बहुत परेशान हूं। तो उन्होंने कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं कर रही हो। मैं हैरान रह गई और मुझे अचानक से ऐसा लगा जैसे यह सपना नहीं है, और वह मेरी आंखों के सामने से गायब हो गए। मैं उठी तो मुझे पसीना आ रहा था। तो यह सपना ही था, लेकिन बहुत अजीब सा था। पता नहीं वह किस ओर इशारा कर रहे थे कि तुम जो कर रही हो वह ठीक नहीं है। अब मैं इस बात को क्या समझूं? सपनों में कहाँ लोग इशारे मिलते हैं? लोग तो कहते हैं कि सपने दिमाग का फितूर होते हैं। मैंने किराने वाले से बहुत सारा सामान ले लिया था। सोचा आज भी जाना है, पर अजीब लग रहा था। तो आज जाने से पहले मैंने होठों पर उसकी दी हुई लिपस्टिक लगा ली, ताकि वह देखे और खुश हो जाए और सामान दे दे, कोई और बात न करे। उसका सारा ध्यान इस बात पर चला जाए कि मैंने उसका दिया हुआ सामान इस्तेमाल किया है, तो फिर वह पैसे के बारे में बात नहीं करेगा। मैं यह सब इसलिए कर रही थी ताकि मुझे सामान मिल जाए, पर मुझे क्या पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं दुकान पर गई। उसने भी फौरन ही महसूस कर लिया कि मैंने लिपस्टिक लगाई है
यानी उसने देख लिया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कहने लगा, वाह, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, यही बात है, वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। बोलो क्या चाहिए? मैं भी खुश हो गई कि जो करने आई थी वह हो रहा है। मैंने कहा, बच्चे बड़े हो रहे हैं, थोड़े बहुत राशन से गुजारा नहीं होता। उसने कहा, अभी तो राशन आया नहीं है, मैंने खुद माल नहीं मंगवाया, लेकिन जो भी तुम्हें चाहिए मैं डाल के दे देता हूं। फिर इसके बाद इसका कोई सही हल निकालते हैं। महीने के महीने राशन ले जाया करो, यूं रोज रोज आती हो तो अच्छा नहीं लगता, और गांव वाले भी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा, हाँ, गांव वाले तो बहुत बातें कर रहे हैं, आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, लेकिन वे फिर भी हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें ही कर रहे हैं। उसने कहा, ऐसा ही होता है, कोई किसी के लिए अच्छा करता है तो दुनिया वाले उसे इस्तेमाल भी कर लेते हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैं भी हैरान होती थी कि यह इंसान इतना अच्छा था कि मुझे मुफ्त में राशन वगैरह दे रहा था, फिर लोग इसके बारे में बुरा क्यों कहते थे? यह क्यों कहते थे कि अगर किसी को 2 रुपये देता है तो उसकी हड्डियों से 4 रुपये निकाल लेता है, बिना मतलब कभी किसी का फायदा नहीं करता। लेकिन अब तक ऐसा मुझे तो महसूस नहीं हुआ था। खैर, मेरा काम हो गया और मैंने वापस अपने घर की राह ली। मुझे सामान की जरूरत थी और मुझे और कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने उससे इतना सारा सामान ले लिया था कि अब कीमत हजारों में चली गई थी। लेकिन जब मैं घर आई तो मेरे बच्चे बहुत खुश हो गए। उन्होंने देखा कि माँ इतनी सारी चीजें ले आई हैं और मेरी आंखों में आंसू थे। रात को बैठकर रोती रहती थी। मैंने कहा, हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मैंने क्या किया? मैंने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं क्या करती? दुनिया की कोई भी माँ बच्चों को भूखा नहीं देख सकती, और फिर मैं क्या करती? मेरे पास और था ही क्या? घर का सामान भी बेच दिया था, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। लोग सिर्फ तसल्ली देते थे, और तसल्ली से घर नहीं चलता है। अब हमारे बारे में बातें बढ़ती चली जा रही थीं। मेरी दोस्त ने भी मुझसे कह दिया, मैं तो समझ रही थी कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, पर अब मुझे लगता है कि तू भी बहक गई है। मेरा दिल किया कि मैं उसे थप्पड़ मार दूं। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर तू मेरी दोस्त है, तू दोस्त होकर ऐसी बातें कर रही है। उसने कहा, और क्या करूं? 2-4 जगह बैठकर मैंने तेरी बात की तो लोगों ने मुझे भी बुरा कहा। वह आती जाती रहती थी, कभी चक्कर लगा लेती थी, कोई ना कोई चीज ले आती थी, लेकिन साथ में ऐसी ऐसी बातें भी कर जाती थी कि मेरा दिल जल जाता था। मैंने उसे कह दिया, मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, जब मुझे तुझसे मिलना होगा मैं खुद आ जाऊंगी। इस बात पर वह चुप हो गई। उसने कहा, ठीक है, एक मैं ही थी तेरे साथ, तूने मुझे भी साइड पर कर दिया, इसका मतलब कि तू ही गलत है। मैंने कहा, अगर तुझे लगता है कि मैं ही गलत हूं तो फिर तू यहां आना ही बंद कर, सीधी सी बात है। उसने कहा था कि कल आ जाना, माल आ जाएगा, फिर कोई पक्का इंतजाम करेंगे। जब मैं गई तो वह पहले से ही काफी सारा सामान निकाल के बैठा था। पूरे महीने का आटा, घी, तेल, चीनी, पत्तियां, दाल, चावल सब कुछ पड़ा हुआ था। मुझे लगा कि शायद ये माल आया है, तो उसने कहा, नहीं, यह सब मैंने तो हमारे लिए निकाला है। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, यह सब कुछ? उसने कहा, हाँ, यह पूरे महीने का राशन है और इसके साथ सब्जियां और फल, दही, दूध भी लेकर दे दूंगा। मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा, आप इतना कुछ करेंगे मेरे लिए? कहने लगा कि हाँ, और कुछ पैसे भी दूंगा, बच्चों के लिए कपड़े भी ले लेना, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कपड़ों की भी जरूरत होगी, कुछ पैसे अपने पास भी रख लेना, दवाइयां वगैरह भी तो चाहिए होती हैं। 5-5 बच्चे हैं तुम्हारे, कभी कोई बीमार होता होगा, कभी कोई प्रोग्राम होता होगा। महीने कैसे गुजारते हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और यह न समझना कि बस एक बार सामान लेकर भूल जाऊंगा। जब भी आओगी, कोई भी बात होगी तो मैं ही तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने कहा कि यह तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर, लेकिन आप कह रहे थे कि कोई पक्का इंतजाम करेंगे, उसका क्या मतलब है? तो उसने कहा, देखो, आज मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उसने आसपास देखा, अभी दुकान पर कोई भी नहीं था, दोपहर का वक्त था। उसने कहा कि यह सब कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन यूं ही नहीं दे सकता, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैंने सोचा कि शायद वह मुझसे कोई जरूरी काम करवाना चाहता है, क्योंकि मुझे पता चला था कि उसकी पत्नी के यहाँ बच्चा होने वाला था। शायद मुझसे मदद चाहता था। मैंने कहा, हाँ हाँ, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, जो भी मदद है मैं करने को तैयार हूं। उसने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कानों से जैसे धुआं निकलने लगा। मैं उसे हैरान होकर देख रही थी,
पर उसने अपनी बात साफ साफ कर दी थी, बिना किसी लाग लपेट के। यह कोई मजाक या छुपी हुई बात नहीं थी, सीधे दो टोक शब्द थे। उसने कहा, मेरी पत्नी के यहाँ आजकल औलाद होने वाली है। मैंने कहा, हाँ, मुझे गांव की औरतों ने बताया है। हो सकता है कि आपको मेरी मदद इसी के लिए चाहिए हो, क्योंकि शायद वह घर का काम वगैरह भी नहीं कर पा रही होगी। मैं कर दूंगी और बच्चा भी संभाल लूंगी। उसने कहा, उसे छोड़ो, मैं तो तुम्हें कुछ और ही बताना चाहता हूं। मैंने कहा, क्या मतलब? मैं समझी नहीं। उसने कहा, मेरी पत्नी बहुत मोटी हो गई है। मेरा उसके पास जाने का दिल नहीं करता। तुम मेरे साथ एक रात गुजार लो और 1 महीने का राशन ले जाओ। मैं यह बात सुनकर हैरान रह गई, और अब मुझे पता चल गया कि सारे गांव वाले क्यों कहते थे कि यह आदमी ठीक नहीं है। आखिरकार उसने अपना फायदा निकाल लिया। मैंने उसकी बात सुनी और मैं 2 कदम पीछे हट गई। उसने मेरी तरफ देखा, मेरे चेहरे पर हैरानी थी। उसने कहा, क्यों, क्या हो गया? मैंने कोई अजीब बात कर दी? तुम कोई छोटी बच्ची हो? 5 बच्चों की माँ हो। तुम्हें नहीं पता कि दुनिया किस तरफ जा रही है। कुछ लो, कुछ दो का कानून चल रहा है। तो तुम क्या मेरे चाचा की बेटी हो कि मैं तुम्हारी मदद करता रहूं? मैंने सिर झुका लिया। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी। उसने कहा, यहां से भागने की जरूरत नहीं है। जो मैंने कहा है उसके बारे में सोचना, नहीं तो तुम्हारी ऊपर पूरे 35,000 रुपये बनते हैं। वह कल देकर जाना। मैं हैरान थी कि उसने एक एक चीज का हिसाब रखा हुआ था। हम कौन सा भरपेट खाते रहते थे, बस रोज थोड़ा थोड़ा आटा और दाल ही तो ले जाती थी। लेकिन 2-4 महीनों में 35,000 तो बनते ही थे। आजकल महंगाई जो इतनी हो गई थी। उसने कहा, रात को 1 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर आना हुआ तो आ जाना, नहीं तो पैसे देकर जाना। और अगर पैसे नहीं दिए तो पंचायत बुला लूंगा। सारे गांव वालों के सामने बुलाऊंगा तुम्हें। उनको भी पता चलेगा तुम मुझसे किस लिए पैसे लेकर जाती रही हो। तुमने यहां पर खाता खुलवाया था। तुम्हारा पति भी ऐसा करता था, लेकिन वह पैसे देता था। अब तुम्हारा पति तो इस दुनिया में नहीं है, तो पैसे कौन देगा? अचानक उसका लहजा बदल गया था, उसकी आवाज भी बदल गई थी। मैं वहां से वापस आ गई। आसमान की तरफ देख रही थी कि अब क्या होगा। मेरी कोई मदद भी नहीं करेगी, गांव वालों के सामने इज्जत भी जाएगी, और जो रोजी रोटी लगी हुई है वह भी खत्म हो जाएगी। क्या मुझे यह सब करना चाहिए था? आज मुझे समझ आया कि लोग क्यों अपनी औलाद को जान से मार देते हैं, क्योंकि वे उन्हें भूखा नहीं देख सकते। लेकिन अपनी औलाद को जान से मारने से तो अच्छा था कि मैं अपनी जान ले लेती। लेकिन यह मौत ऐसी थी कि मैं मरती नहीं, जिंदा रहती, लेकिन शायद मेरे अंदर कुछ टूट जाता और मैं अपनी आत्मा की कुर्बानी देने को तैयार हो गई थी। रात को बैठी अपने बच्चों को देखती रही। समय हो रहा था, 12 बज चुके थे। मेरे पास 1 घंटा था। मैंने वह सारी चीजें उठाईं जो उसने मुझे दी थीं, जिनसे मैंने खुद को तैयार किया, और अब मैं उसके घर की तरफ रवाना हो चुकी थी। अगर मुझे इस वक्त कोई देख लेता तो मुंह पर हाथ रख के रह जाता कि उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। फिलहाल तो मैंने खुद पर चादर डाली हुई थी। मैं अंधेरे में चलती जा रही थी। मेरे दिमाग में मेरे पति के साथ गुजारे सारे पल घूम रहे थे। मेरे बच्चों की आवाजें, मेरे बच्चे जब मुझसे खाना मांगते थे। मैंने इन बच्चों को बड़ी मेहनत से पाला था, इसलिए नहीं कि इन्हें भूखा तड़पता हुआ देख सकूं। बस ठीक है, आज मैंने अपनी जान ले ली थी, और मैं क्या कर सकती थी? माँ और क्या कर सकती है? बच्चों और खुद में से बच्चों को ही चुनती है। अब मैं आसमान की तरफ भी नहीं देख रही थी, शायद भगवान से भी आंखें नहीं मिला पा रही थी। बस चलती जा रही थी। मैं वहां पर पहुंच गई। उसने मुझे जगह बता दी थी। ये शायद उसके घर की बैठक थी। उसकी पत्नी तो बीमार थी, उसे तो पता भी नहीं चलना था कि घर में क्या हो रहा है। बैठक का दरवाजा भी खुला हुआ था। उसने शायद खिड़की से ही मुझे आते हुए देख लिया था। दरवाजा खोल दिया था। जैसे ही मैंने दरवाजे के अंदर कदम रखा, सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गई। वह तो माहौल बनाकर बैठा था। वहां खाना भी पड़ा था, जिसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। उसके अलावा मेरे लिए तोहफे और वही राशन जो उसने एक बड़ी सी बोर में डालकर रखा था, वह भी एक तरफ पड़ा था, और राशन को हाथ गाड़ी के अंदर रखा था ताकि जाते वक्त मैं उसे आराम से ले जा सकूं। इतना कुछ सोचकर बैठा था यह आदमी। मुझे तो उसकी शक्ल से ही नफरत हो गई थी। मुझे लगा था कि यह मेरा मददगार है, मेरी मदद कर रहा है, लेकिन यह थी उसकी मदद। आज मुझे समझ आ गया कि इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। मैं दरवाजे में खड़ी थी और मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन मुझे आगे तो जाना ही था। अगर बाहर भी खड़ी रहती तो कोई और मुझे देख लेता, और तब भी बात बदनामी तक ही चली जाती। खैर, मैंने दरवाजे से अंदर कदम रखा ही था कि सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गई। उस आदमी ने मुझे एक नज़र देखा
उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी और अगले ही पल उसने अजीब तरीके से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीखें इतनी अजीब और ऊंची थीं कि मेरे दिमाग में लगने लगी। मैं हैरान हो गई कि इसे क्या हो गया। थोड़ी देर बाद उसने तड़पना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। शायद उसकी पत्नी ने उसकी आवाज़ सुन ली। वह दूसरे दरवाजे से कमरे में आ रही थी। मैं उस तरफ से दीवार के पीछे छुप गई। वह भी परेशान हो गई और मदद के लिए आवाज़ें देने लगी। मैं वापस अपने घर की तरफ भाग गई। सुबह पता चला कि किराने वाला इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि उसे हार्ट अटैक आ गया था और गांव वालों को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में ही चला गया। मैं जो ऊपर यह सोचकर नहीं देख रही थी कि मैं एक बड़ा गुनाह करने जा रही हूं और बहुत मायूस थी। अब आसमान की तरफ देखते हुए मेरी आंखों से आंसू बह गए। क्या भगवान ने मुझे बचा लिया था या उस व्यक्ति की सजा उसके सामने आ गई थी? किसी को पता नहीं था कि मैंने उसका कितना कर्ज चुकाना है, इसीलिए वह बात वहीं पर खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद मैंने भी सोच लिया कि मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगी और मांग तांग पर गुजारा नहीं करूंगी। अपने बच्चों को पालने के लिए कुछ न कुछ करूंगी। मैंने अपनी सहेली से संपर्क किया और उसे कहा कि वह मेरे बच्चों को 3-4 घंटे अपने घर में रख लिया करे। उसे इस काम के पैसे, महीने के कुछ पैसे दे दिया करूंगी। और खुद मैंने मजदूरी करने जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मुझे मेहनत की आदत पड़ गई। पैसे कम मिलते थे, गुजारा अच्छे से नहीं होता था, लेकिन ये पैसे अपने थे, किसी से मांगे हुए नहीं थे। इनमें किसी का डर नहीं था और सच कहूं तो इन पैसों में बहुत बरकत थी। मैंने अपने बच्चों का खाना पीना पूरा करने लगी। फिर थोड़े पैसे जमा करके घर में मशीन खरीद ली और घर में लोगों के कपड़े धोने का काम शुरू कर दिया। अब पूरा गांव मुझसे कपड़े धोता था। गांव में इस तरह की चीज का पहले रिवाज नहीं था, लेकिन अब लोगों की सोच बदल रही थी, इसलिए वे मुझसे कपड़े धुलवाते थे। मैं ज्यादा पैसे नहीं लेती थी। फिर धीरे धीरे मैंने पैसे भी बढ़ाने शुरू कर दिए, क्योंकि अब लोगों को आदत हो गई थी। अब मैं पूरे गांव के कपड़े वगैरह धोती हूँ। मैंने 2 और औरतों को भी अपने साथ रख लिया। इस बात को 3 साल हो गए। बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए, वे भी मेरी मदद करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सीखा है। पता नहीं किसकी दुआ थी या मेरी कोई अच्छाई जो मेरे सामने आई और मेरी इज्जत और जान दोनों बच गईं। लेकिन अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मेरे लिए यह हादसा होना बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरी हड्डियों में पाप बैठता जा रहा था। मुझे मांग के खाने की आदत हो गई थी, लेकिन भगवान ने मुझे इस हादसे से गुजारा ताकि मैं समझ सकूं कि मुझे क्या करना है। और वाकई मैंने सबक सीख लिया है। यह दुनिया बड़ी बुरी है। कोई किसी को मुफ्त में सलाह भी नहीं देता है और मैं समझ रही थी कि वह मेरे घर का बोझ उठा रहा है। उसने मेरे लिए दाना फेंका था और वह मुझे अपनी बात मानवाना चाहता था, लेकिन भगवान ने उसे समय पर अपने पास बुला लिया। और मेरे पति जो मुझे सपने में आए थे, वह भी शायद इशारा था कि मैं जो कर रही थी वह ठीक नहीं था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।